जय श्री राम दोस्तों। तो पार्ट 1 कल का अपलोड हो गया है और आज पार्ट 2 अपलोड करते हैं जो हमने ये सीरीज़ शुरू किया है। तो ये 5वें तक हुआ था सिंह सूर्य जिसके स्वामी हैं। उसके बाद है कन्या। कन्या के बुद्ध स्वामी हैं। अब आपने सोचा मिथुन के भी बुद्ध हैं और कन्या के भी बुद्ध हैं। तो जो मिथुन के बुद्ध हैं वो बुद्धिमान तो हैं लेकिन थोड़े चंचल भी हैं। कन्या के जो बुद्ध हैं वो भी बुद्ध हैं लेकिन ये मेच्योर हैं। मतलब अगर जो कन्या राशि से वो क्या बोलते हैं अधिकृत, यानी कि जो जिस पे कन्या राशि होगी जिसके पे लग्न में, वो अगर लड़का 18 साल का भी है, मतलब 15 साल का भी है, 12 साल का भी है, तो 35 साल, 40 साल, 45 साल लोगों की तरह बातें करेगा, वैसे सोचेगा। यदि वो 16 साल का है वो तभी से सोचेगा कि जब मैं 50 साल का होऊंगा तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, मैं जब 80 साल का होऊंगा। ये मोटिवेशन स्पीकर की तरह नहीं, ऑथेंटिक रियल अपने जो भी उसकी सिचुएशन वर्तमान में है उसके अनुसार वो 50 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी सिचुएशन के अनुसार बोलेगा कि मैं 50 साल या 60 साल या मेरी आगे आने वाली 7 पुश्तों के लिए मैं क्या करूं। ये कन्या राशि का बुद्ध करवाता है। बहुत तेज बुद्धि, प्रखर बुद्धि होती है, मैच्योर बुद्धि होती है। और यदि वो कहीं फंसता है तो वो निकलने की क्षमता रखता है। कहीं वो फंस जाए तो निकलने की क्षमता रखता है। 6वें नंबर कन्या बुद्ध। 7वां तुला शुक्र है। तो जो 7वां है इससे बहुत कुछ देखा जाता है, आपका व्यापार, आपका उद्यम। जो दूसरा है उसमें एजुकेशन, इनकम और आपका क्या मतलब आप कितना संचित कर पाएंगे चीज़ों को, वो देखा जाता है। 7वें में देखा जाता है आपका व्यापार। 7वें की जो शुक्र हैं आपके उद्यम दिखाते हैं, आप कितना एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर डेवलप हो पाएगा। आपके सामने वाले यानी आपके दुश्मन, आपके पड़ोसी, सामने का आपका आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति कैसे होंगे, क्या उनका बिहेवियर रहेगा, अच्छा रहेगा, ख़राब रहेगा, क्या चीज़ें हैं, ये सब 7वें नंबर के तुला में जो शुक्र है वो बताते हैं। उसके बाद है 8वां वृश्चिक। वृश्चिक में मंगल के हैं। अब 8वां देखिए, 8वां बड़ा मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे है और बहुत मतलब जैसे जिसको गूढ़ ज्ञान चाहिए, औकल यानी जिसको सन्यासी बनना है या फिर जिसको ये जानना है कि हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, या फिर मतलब जो डॉक्टर, नर्सिंग के डॉक्टर होते हैं, मतलब चीर फाड़ वाले, वो सब मतलब 8वें और मंगल से मतलब रिलेटेड ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि पढ़ाई वढ़ाई तो 5वां से और 9वें से भी देखते हैं, लेकिन इनसे भी। धनु। अब जो धनु है 9वां नंबर, 9वां नंबर में धनु। धनु के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। अब गुरु क्या है, अगर आप धनु का साइन देखेंगे तो पीछे का शरीर घोड़े का है, आगे मुंह जो है वो आदमी का है। तो शरीर में इनके बहुत ताकत रहेगा। और जो मुंडी रहेगा, मतलब जो दिमाग, मुंह का हिस्सा, वो एक आदमी मतलब मनुष्य की तरह काम करेगा, जिसमें छल कपट चीज़ें अच्छी। हालांकि गुरु इसके स्वामी हैं, तो ये छल कपट को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनको मांस मदिरा नहीं पसंद है, इन्हें उल्टी सीधी चीज़ें नहीं पसंद है। अब गाली देंगे तो बुद्ध खराब हो जाएंगे, गाली नहीं देना चाहिए, दांत खराब हो जाएंगे बुद्ध खराब होंगे तो गुरु हैं। अब गुरु के दुश्मन और पार्टी और कौन कौन है देख लेते हैं। तो जो गुरु के मित्र हैं वो सूर्य, चंद्रमा, मंगल हैं। अब गुरु के मित्र आप देखिए, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। मंगल को मतलब मैलिफिक यानी थोड़ा सा बोले तो क्रूर ग्रह कहा जाता है। अगर सही भी बात है, यदि कमांडर, सेनापति हमारा क्रूर न रहे तो आतंकवादियों को मारेगा कैसे। अब यदि गुरु को कमांडर बना दिया जाए कि आप लड़ो, तो जाएगा तो बोलेगा देखो बच्चा, गोली नहीं चलानी चाहिए, इससे संसाधनों का नुकसान होता है, मनुष्य का ह्रास होता है, बहुत चीज़ें मतलब वो ज्ञान दे जाएंगे। तो वहाँ ज्ञान नहीं चाहिए, आतंकवादी को मारने के लिए गोली चलाना है, हत्या करनी है उसकी, तो क्रूर होना पड़ेगा। तो उसके लिए मंगल।
सूर्य सूर्य क्या है, जिसको डिसिप्लिन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए कि मतलब मेरे अंदर काम करो, ऐसे काम करो, सीधा काम करो, टाइम से आओ, टाइम से जाओ। चंद्रमा चंद्रमा बुद्धि का कारक है, आपके शरीर में कितना एनर्जी, चंचलता, आप कितना चीज़ों को आसानी से मैनेज कर पाते हैं, ये चंद्रमा। शनि शनि इनके सम हैं। आप देखिए शनि सम है। शनि क्यों सम है? तो शनि बेसिकली सम इसलिए है कि वो उनको कर्माधिकारी कहा जाता है, कर्म के आधार पे। गुरु भी कहते हैं कर्म करो। यदि आप स्किल, जैसे आपने कंपनियां, वही कंपनियां आगे बढ़ती हैं जिनमें 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है, स्किल, लर्निंग और कंटिन्यूअस अपग्रेड। गुरु का भी यही सिस्टम है। गुरु भी कहते हैं आप स्किल डेवलप करिए, कंटिन्यूअस अपडेट होइए, आगे बढ़िए। और जो नहीं करता है वो पीछे हो जाता है। जो कंपनियां भी होती हैं या आदमी होता है, कोई संस्था होती है, सब में यही सिस्टम लागू होता है। यदि कॉलेजों में जो हमारे पाठ्य पुस्तक हैं या इन चीज़ों में संशोधन नहीं किया जाता है, या उनकी बिल्डिंगें रिपेयर नहीं की जाती है, उनमें स्किल डेवलप नहीं किया जाता है, नवाचार नहीं किया जाता है, तो आप देखिए बिल्डिंगें टूट जाती हैं। बिल्डिंग टूट जाती है, वहाँ के जो टीचर हैं उनके धीरे धीरे उनकी ख्याति कम हो जाती है, वहाँ बच्चे पढ़ना कम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ नवाचार नहीं हो रहा है, स्किल डेवलप नहीं हो रहा है। और इनके शत्रु कौन है? बुध और शुक्र। शुक्र आपको पता ही है कि गुरु देवताओं के गुरु हैं और शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, तो थोड़ा दुश्मनी तो रहेगा ही। और बुध और गुरु में दुश्मनी इसलिए है कि बेसिकली बुध बुद्धि लगाता है, उसको मतलब छल कपट, अच्छा ठीक है निकल जाता है, ऐसा कुछ। गुरु बोलते हैं नहीं, सात्विकता के साथ रहिए, सत्यता के साथ रहिए, अच्छी चीज़ों को लीजिए, खराब चीज़ों को छोड़िए। बुध कैसे भी हो, जीत हमारी होनी चाहिए। कुंभ बेसिकली घड़ा आप देखे होंगे वैसा है कुंभ, तो उसके शनि है, यानी आपके अंदर बहुत कुछ भरा है, उसका मुंह बहुत छोटा है, बहुत कुछ भरा है, निकलने का रास्ता बहुत छोटा है, निकलने का रास्ता बहुत छोटा है कुंभ जो। तो इसमें आप क्या है कि आप जितना चीज़ों को मतलब प्राप्ति है, ये कितना आप प्राप्त कर सकते हैं, भरा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका मुंह इतना छोटा है। अब उस छोटे मुंह से आप कितना निकाल सकते हैं, कितना चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं, ये आपके कर्म पे निर्धारित होगा। आप कितना कर्म करते हैं, कितना चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि आप अपने लिए ले सकते हैं, वो कुंभ 11 नंबर शनिदेव दिखाते हैं। शनिदेव को आपको पता ही है, मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं चलते। शनिदेव का नियम है, बहुत लोग डराते हैं शनिदेव को, लेकिन आप जब चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि शनिदेव का नियम है कि आप उस लेवल का, एक मैं ख़राब शब्द यूज़ करूँ तो औकात डेवलप कीजिए आप अपना, जिससे यदि आपको आज भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी ऐसे पद पर रख दिया जाए तो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, एक दिन में छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां हैं, आपको सुबह से शाम तक मीटिंग लेना है, उसके लिए आपको पहले सांसद, विधायक, इन चीज़ों पे पढ़ना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि कैसे संसद में काम होता है, हम मीटिंग कैसे अरेंज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, कौन सा चीज़ प्रायोरिटी पर रखते हैं, कौन पीछे रखते हैं। वैसे शनिदेव हैं, बोलते हैं आप पहले अपना औकात बताइए। उसके बाद है मीन गुरु का है, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है, ये 12वीं राशि है, वैसे मोक्ष भी कहा जाता है। गुरु बेसिकली मतलब मोक्ष का मतलब ये होता है कि आप सांसारिक चीज़ों से परे हो या सांसारिक चीज़ों में रहें, लेकिन आपको समस्याएं तो रहें। देखिए समस्याएं कभी किसी की ख़त्म नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ आता रहेगा। जैसे श्री राम जी की कुंडली यदि आप देखेंगे तो उसमें 5 मतलब योग हैं, जो पाँचों उनके लगभग सभी ग्रह केंद्र में हैं, यानी कि बहुत बड़ा राजयोग। फिर भी वो जीवन भर अपनी पत्नी की चीज़ों को लेकर समस्याएं झेलते रहे। क्यों? क्योंकि उनके 7वें यानी पत्नी घर में मंगल हैं, वो भी उच्च के हैं, अपने मकर राशि में, स्वराशि में हैं। तो इसके लिए ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं, बशर्ते उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। 2 ग्रह बचते हैं, राहु और केतु। तो जो राहु हैं उनके जो मित्र हैं शुक्र और शनि हैं। बेसिकली राहु केतु छाया ग्रह हैं। वो आपने कहानी सुनी होगी समुद्र मंथन वाला, जिसमें
भगवान विष्णु ने चक्र से काट दिया, धड़ राहु हो गया, केतु शरीर हो गया नीचे का, जिसका केतु बली है मतलब अच्छा है, वो ज़मीनी चीज़ों से जुड़ेगा, उसको अंधेरा पसंद रहेगा, अंधेरी जगहों पे रहेगा, और मतलब इंट्यूशन पावर, जो चीज़ होने वाला है उसको जल्दी समझ में आ जाएगा, और मतलब संस्कृति से जुड़ा रहेगा, इमोशनल रहेगा, उसको सांसारिक चीज़ें नहीं चाहिए, उसको बंगला गाड़ी ये सब नहीं चाहिए। राहु को सांसारिक चीज़ें चाहिए, खूब खाओ, राहु मांस खूब खाओ, मदिरा पियो, मतलब अगर राहु को मदिरा देंगे आप तो कई बाल्टी, आप सुने होंगे कि फलाने एक एक बाल्टी पी जाते हैं, वो राहु वाले हैं फलाने, क्योंकि फलाने का पेट नहीं है, राहु का पेट नहीं है, वो गले के नीचे है ही नहीं। आप अगर राहु का कभी फ़ोटो देखेंगे, हम दिखाएंगे आने वाले वीडियोज़ में, जब राहु के ऊपर केवल बात करेंगे तो, कि राहु पृथ्वी को खा गया था, क्योंकि गला ही नहीं, गला के नीचे हिस्सा ही नहीं है, और जो खाता है वो नीचे गिर जाता है, पेट भरता ही नहीं, पेट है ही नहीं कि भरेगा। दिमाग उसका है, दिमाग बहुत कुशाग्र है, छल कपट, निंदा, जो क्या बोलते हैं बेविचार, जैसे रेप वगैरह होते हैं, या फिर किसी का एक्स्ट्रा अफेयर होता है, उसमें राहु इन्वॉल्व होता है। क्योंकि यदि आपके विचार में उल्टी सीधी ऐसी चीज़ें आ रही हैं और राहु है, अगर राहु सपोर्ट कर दिया, आपने राहु को सपोर्ट कर दिया, तो वो जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जैसे आपका किसी के साथ अफेयर है, आप फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, अगर राहु सपोर्ट कर दिया तो आप हो जाएंगे, और चाहे कैसे भी हो, बाद में आपको भले दुख हो, चीज़ें खराब लगे कि ये गलत हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन राहु करवा देगा, और बाद में दुख भी देगा राहु आपको भटका भी देगा। केतु अच्छा भी है राहु, मतलब यदि आपको एक दिन में करोड़पति बनना है सट्टा से, और राहु अच्छा है तो करोड़पति बना देगा। जैसे इन्फ्लुएंसर या फिर बहुत लोग होते हैं जो सोशल मीडिया में एक दिन में करोड़पति बनते हैं फिर गायब हो जाते हैं, वो राहु वाले ही हैं। तो बाकी यदि आपको और भी चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट करिए, अगला धीरे धीरे आता रहेगा वीडियोस, अब शुरुआत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बाकी यदि आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए अपने, तो मैं मेरे चैनल पे मेल आईडी है, आप उसमें मेल करिए, ज़रूर हम देंगे आपके सवालों के जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।